गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूथ कंपटीशन के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज की नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। यह पहला प्रश्न आज का जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है। ये आपके चार ऑप्शन हैं: भारतीय, वाचिक, आहार्य, आंगिक। तो भारतीय अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र में मूलतः चार नाट्य वृत्तियाँ हैं: भारतीय, कौशिकी, आरभटी और सात्वती। अभिनय के मूलतः चार प्रकार माने गए हैं: आंगिक, का जिसे कायिक भी कहते हैं, सात्विक, वाचिक और आहार्य। तो लक्षणा को कहा जाता है, तो लक्षणा एक प्रकार का की शब्द शक्ति है। ये तीन है: अभिधा, व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति। और इनके भी उपभेद हैं। अभिधा के भी फिर तीन उपभेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनावती लक्षणा। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं और इसका ऑप्शन बी सही है, चूलिका। तो नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियम अनुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है, इसलिए इसकी सूचना नेपथ्य से दी जाती है। और विषकंभक जो है वो प्रमुख अर्थनाटकीय वृत्त में विस्तृत रूप से जो क्रियाकलाप या चेष्टा का प्रसार होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है: शुद्धा, सारोपा, रूढ़ा और गौरी। तो इसके ऊपर हमने यहाँ देखा था कि तीन प्रकार के शब्द शक्ति है: अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो लक्षणा के दो प्रकार हैं: रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। तो ये है, तो यहाँ पर देखिए रूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। अभी तो यह है लक्षणा का भेद है शुद्धा, सारोपा, गौरी, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के दो भेद हैं मूलतः: प्रयोजवती और रूढ़ा। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग जो है वो च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत है, जबकि काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है, तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष आ जाता है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से तो उचित नहीं है, इसका शुद्ध रूप निराशा होता है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद, तो शुद्धा, रूढ़ा, गौणी शुद्धा, गौणी रूढ़ा, शाब्दियार्थी। तो ऑप्शन बी गौणी शुद्धा जो है ये लक्षणा शब्द शक्ति जो है इसका प्रकार है। और जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में दिया गया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। काव्य का सर्वस्व कहा गया है: ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। तो वह अलंकार जो है उसको काव्य का सर्वस्व कहा गया है। संप्रदाय में देख लीजिए और आचार्य देखते हैं। ध्वनि यानी आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, रीति वामन। शब्द शक्ति कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के: अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण, 10 गुण और 10 अर्थ गुण होते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है? नील परिधान वीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंक, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ऑप्शन ए सही है, माधुर्य गुण। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।